हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम में इम्यूनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इन तीन तरीके से पूछा जाता है, जहाँ पे वो इन तीन तरीके से इसको पूछ सकता है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और इस वीडियो के अंदर हम तीनों क्वेश्चन को कवर करने का ट्राई करेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है तो इसका सेकेंड पार्ट भी हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन की। तो बॉडी की वो एबिलिटी जो कि उससे फॉरेन सब्सटेंसेस, पैथोजेंस और टॉक्सिन्स से बचाने का काम करता है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये क्या है? इम्यूनिटी रिफर्स टू बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट, डिफेंड अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज पैथोजेंस और टॉक्सिन्स, जो कि अगर इम्यूनिटी नहीं करती तो इवेंचुअली हमें क्या हो जाती है? डिजीज, दैट कैन कॉज डिजीज। अब जो इम्यूनिटी होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना, वो बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, और ये बर्थ से प्रेजेंट होते हैं और साथ में एक ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो इसके रिगार्डिंग हमें 3 पॉइंट याद करने हैं कि सबसे पहले क्या है, ये बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बर्थ से प्रेजेंट होता है और नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। तो ऐसा क्यों है, तो ये हम समझेंगे अगर हम इसके देखेंगे कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है। तो बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में हम देख सकते हैं फिजिकल बैरियर्स। जो फिजिकल बैरियर है वो बेसिकली जो पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी एंट्री ही प्रिवेंट कर देता है। एक बात बताओ कि कोई पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर, एंटर होगा, उसके बाद अपनी प्रोसेसेस करेगा, फिर हमको डिजीज होगी, तो ये पूरी प्रोसेस चलती है ना। अगर पैथोजन की हमने एंट्री ही प्रिवेंट कर दी तो किसी टाइप की डिजीज नहीं होगी। और ये कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि ये नहीं देखेगी कि ये वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर किसी फंगस के अगेंस्ट। और साथ में बाय बर्थ प्रेजेंट है। स्किन जो होती है हमारी बर्थ से आती है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स भी हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। तो फिजिकल बैरियर में हमने क्या देखा कि स्किन एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस। अब ये तो हुआ स्किन का। साथ में जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से एक्सपोजर रखते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि पैथोजेंस को ट्रैप कर लेती है और उनकी एंट्री नहीं होने देती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म होता है सेलुलर डिफेंसेस। कुछ ऐसे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ से, जो कि नॉन स्पेसिफिकली पैथोजेंस को किल करने का काम करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और उनके अंदर कौन कौन आ जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और साथ में नेचुरल किलर सेल्स। तो इन 3 सेल्स को हमें सेलुलर डिफेंसेस के अंदर याद रखना है। जो थर्ड हमारा मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी है वो है केमिकल डिफेंसेस। ये तो बात की हमने बॉडी की सरफेसेस की, लेकिन जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस होती है ना, उसके अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रोहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटरफेरॉन्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। बेसिकली इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं दोनों ही। और ये क्या करते हैं? जो भी पैथोजेंस है ना, स्प्रेड को उनके इनहिबिट कर देते हैं। दे हेल्प टू इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ द पैथोजेंस। साथ में सिक्रीशंस के अंदर जैसे कि लाइजोजाइम इन टीयर्स, सलाइवा हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। तो ये सभी क्या करते हैं? माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमने 3 मैकेनिज्म पढ़े, फिजिकल बैरियर्स, सेलुलर डिफेंसेस एंड केमिकल डिफेंसेस। तो इम्यूनिटी की हम स्टार्टिंग से वापस बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड डिफेंड अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज पैथोजेंस और टॉक्सिन्स। दो टाइप का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। जहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना। और साथ में ये बर्थ से प्रेजेंट होता है एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं, फिजिकल बैरियर, सेलुलर डिफेंसेस एंड केमिकल डिफेंसेस। फिजिकल बैरियर में आ जाता है स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन लाइनिंग, सेलुलर डिफेंसेस में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, एंड केमिकल डिफेंसेस में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जैसे कि इंटरफेरॉन्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, और साथ में लाइजोजाइम एंड टीयर्स एंड सलाइवा एंड माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी? नॉन स्पेसिफिक थी और साथ में बाय बर्थ प्रेजेंट थी। लेकिन जो अडेप्टिव और अक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम के थ्रू डेवलप करता है।
और ये डेवलप कैसे होता है, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट टाइम किसी माइक्रोब से एक्सपोजर हो रहा है उसका, तो बॉडी के अंदर वो माइक्रोब आता है, डिजीज कॉज करता है, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है, तब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, वो स्पेशलाइज होता है ना, और साथ में उसको डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करके उस माइक्रोब को किल करने का काम करता है, और साथ में एक मेमोरी भी रखता है कि इनकेस अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज ना कॉज कर पाए। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफेंस दैट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पैथोजेंस। जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तब हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, है ना, और उनके अंदर भी हम मेनली बात करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स क्या है? बेसिकली ये क्या है? लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पैथोजन की एंट्री से लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होता है, कौन कौन से? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और जिनकी वजह से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है। और जैसा कि मैंने बात की थी कि सेकंड एक्सपोजर के टाइम में ये एक मेमोरी रखेगा, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? मेमोरी। कि अगर सेकंड इन्फेक्शन आता है तो मोर एक्सेजरेटेड एंड मोर रैपिडली रिस्पॉन्स होगा अगेंस्ट द पैथोजन, more rapidly and effectively upon the subsequent exposure to the same pathogen। अब इसके ना मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म है 3 टाइप से होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सबसे पहला कौन सा है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी हमने बात की थी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर 2 सेल्स थे, बी सेल्स और टी सेल्स। तो बी सेल जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इट इज़ मीडिएटेड बाय बी सेल्स, और इसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है जो कि पैथोजेंस और टॉक्सिन से बाइंड करेगा और उसको एलिमिनेट भी करने का काम करेगा। तो सपोज करते हैं कि एक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। सबसे पहले क्या होगा? जो पैथोजन को डिटेक्ट करने का काम होगा कि ये पैथोजन हमारी मतलब कि सेल्फ सेल है या फिर नॉन सेल्फ सेल है। अगर वो हार्मफुल डिटेक्ट होता है तो जो बात है वो बी सेल्स तक जाएगी, और बी सेल्स क्या करेगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट। वो एंटीबॉडीज क्या करेगी? उससे बाइंड कर जाएगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी और उसका एलिमिनेशन करने में हेल्प करेगी। अब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है ना, वो हम डिटेल में अलग जगह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिंपल 2-3 लाइनों में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो हमें ये याद रखना है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी मीडिएट किससे होती है? बी सेल से। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होता है, और यहाँ पे एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन बाय फैगोसाइटोसिस कौन करता है? एंटीबॉडीज की हेल्प से होता है। जो इसका दूसरा मैकेनिज्म है वो है सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट करा रहा है तो सेलुलर इम्यूनिटी कौन कराएगा? टी लिम्फोसाइट कराएगा। यहाँ पे किसी भी टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पे टी सेल के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो उनके अंदर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली जाके इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा मेमोरी रिस्पॉन्स, कि जो भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का एक्सपोजर हुआ था पैथोजेंस के अगेंस्ट, तो वहाँ पे एक मेमोरी होती है। और मेमोरी कैसी होती है कि अगेन अगर री एक्सपोजर होता है सेम पैथोजन से, इफ़ री एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो रैपिड होगा और मोर इफेक्टिव वे में फास्टर क्लियरेंस ऑफ द इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा। फास्टर क्लियर ऑफ द इन्फेक्शन। तो वीडियो हमारी ख़त्म होती है। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कवर किया है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने देखी, इसके वेरियस टाइप्स देखे और उनके मैकेनिज्म्स देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के नोट्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में गिवन है, आप वहाँ से जाके ईजिली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।